जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। हाँ जी, तो आज जो है हम बात करेंगे इस वीडियो में ठाकुर जी के रिगार्डिंग। मतलब हम जैसे होली आ रही है, इवन आ ही गई है ये लगा लो, है ना। तो जो है हम अपने ठाकुर जी के साथ या श्री जी के साथ होली कैसे मनाएं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मुझे पता है तो दूसरों को भी बता देते हैं, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम क्या करते हैं अपने ठाकुर, यानी कि हम क्या करते हैं अपने ठाकुर जी के साथ, हम क्या बोलते हैं उनको कि मतलब आपके कपड़े गंदे तो होंगे ही, होली खेलोगे तो आप एक काम का तो पुराने कपड़े पहना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको पुराने वस्त्र ही पहना देते हैं सबसे पहले। और दूसरी जो गलती करते हैं ना हम, वो ये होता है कि हम उस दिन उनको नहलाते ही नहीं है इवन, है ना। हम उनको नहलाते ही नहीं ठाकुर जी को। हम सोचते हैं कि अभी स्नान तो मतलब अभी ये होली तो खेलेंगे, उसके बाद स्नान तो करवाना है, तो दोबारा दोबारा क्यों करवाएं हम। पर देखिए ये सब अपराध में काउंट हो जाते हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ और कैसे अपने लाला के साथ और अपनी लाली के साथ करना है, खेलना है, और कहीं वो सेवा गलत वे में ना चली जाए, है ना। तो हमें उस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र की। तो देखिए हमें क्या करना है, हम जैसे अपना रोज़ का यानी कि दिनचर्या होता है, हम उठते हैं, स्नान करते हैं। हम जैसे स्नान करते हैं, फिर उसके बाद हम जो भी कार्य करते हैं उसके बाद इनको तैयार करते हैं, इनको इनको नए वस्त्र पहनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें उस दिन, यानी कि जब हम पहला स्नान करवाएंगे अपनी लाडो को, अपने श्री जी को, अपने ठाकुर जी को, तो हमें उस टाइम पे जो है पानी भी सबसे पहले देखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी थोड़ी ठंड हो जा रही है, कभी गर्मी हो जा रही है। तो उस चीज़ का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। और नहलाने के बाद, है ना, स्नान करवाने के बाद हमें उनको जो है, नहलाने के बाद जो है हमें उसको जो है क्या करना है, बेसिकली नए कपड़े यानी कि नए वस्त्र पहनाने हैं, ठीक है। चाहे वो मेरी लाडो हो, यानी कि चाहे लाडो हो, चाहे हमारे ठाकुर जी हो, है ना। तो ये कार्य किया हमने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग जैसे ऐसे भी आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप के कि वो तो गंदे होंगे ही तो क्यों ख़राब करने। तो नहीं भाई, गंदे हो रहे कोई बात नहीं, हो जाने दो, बट इनको नए वस्त्र ही पहनाने हैं। अब आती है दूसरी बात कि जब इनको मतलब नहलाने के बाद जब इनके साथ होली खेल ली, तो उसके बाद क्या हम दोबारा इनके कपड़े बदल देंगे, या मतलब क्या, या पुराने कपड़े पहना दें। तो उसके मतलब जब आप दोबारा यानी कि सेकंड टाइम जब स्नान होगा ना इनका, तब भी आप इनको जो है नए वस्त्र ही पहनाओगे, पुराने वस्त्र नहीं पहनाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कई लोग बोलते हैं कि हम इनको लेके जा सकते हैं कि जैसे होलिका दहन पे हमारा मन करता है, हमारा लाला है, हमारी लाली है। जी देखिए, इसमें ना एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ मैं। ये जैसे कईयों के होता है ना शाम को जाता है, कईयों के थोड़ा लेट होता है, कईयों के थोड़ा और लेट होता है। तो वो डिपेंड करता है मुहूर्त पे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना कि अगर आप इनको लेके जा रहे हो तो वहाँ पे, क्योंकि दिन भी अच्छे नहीं होते हैं, है ना। तो सबको पता है जले कटे दिन होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए इनको तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। तो आपके ऊपर आएगी विपत्ति। और दूसरी बात, अगर इनको होगा तो क्या होगा, नज़र होगी, जो सबसे ख़राब है ना। किसी की भी नज़र लग जाती है इनको, तो वो चीज़ से बचना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भोग की, तो भोग जो है वृंदावन में जो भोग लगता है वो ये या तो छाछ का लगता है या तो फिर ठंडाई का लगता है। तो आप अपने लाला को या अपनी लाली को आप कुछ भी बना के खिला सकते हो, सात्विक खाना, ठीक है। आप उनके लिए पूड़ी बनाओ, पकोड़े बनाओ, छाछ बनाओ, या तो फिर आप उनके लिए ठंडाई बनाओ। लेकिन हाँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ठंडाई और छाछ दोनों में से एक चीज़ ही बनानी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बोले कि हम दोनों चीज़ खिला दे, तो भाई दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक दूध एक दही है, तो दोनों का वर्क यानी कि दोनों का काम ही अलग है, तो वो दोनों चीज़ नहीं करना हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ठाकुर जी के साथ, श्री जी के साथ होली कैसे खेली। जी, तो ठाकुर जी के साथ अगर हम बात करें, यानी कि अपनी लाडो के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ अगर हमें होली खेलनी है, तो सबसे पहले हम उनके जो है
श्री चरणों में गुलाल अर्पित करेंगे। उसके बाद उनके हाथों पे अर्पित करेंगे, देन उसके यहाँ पे यानी कि गालों पे अर्पित करेंगे। ठीक है, उनके बाद मतलब हमारे श्री जी का हो गया, हमारे ठाकुर जी का भी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन दोनों को अर्पण करने के बाद हमारे जो घर का मंदिर है ना, यानी कि पूजा घर जो है, वहाँ पे हमारे जितने भी बाकी भगवान बैठे हैं, चाहे वो भोला बाबा हो, चाहे वो माता हो, शेरा वाली माता हो, सरस्वती माता हो, या कोई भी हो, या उनमें से कोई भी हो, मतलब जो भी आपके पूजा घर में बाकी जो हैं वो उनके क्या करना है, मतलब जो गुलाल आपने लिया है, ठीक है, इनको अर्पित किया। उसके बाद आप उनको सबको तिलक करेंगे। उससे तिलक करने के बाद उसी गुलाल से अपने मस्तिष्क पे और सबके घर पे जितने भी लोग हैं सबको इसका टीके लगाएंगे। ठीक है, इससे जो है आपकी यहाँ की रेखा बदलेगी। ठीक है, और ये जो गुलाल होगा ये आप कृपया करके बाहर मत दीजिए, मतलब अपने घर के अलावा किसी और को मत दीजिए खेलने के लिए, क्योंकि ये अब प्रसादी हो चुका है, ये सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही यूज़ होगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी आया है वृंदावन से, बिहारी जी के श्री चरणों से गुलाल आया मेरे पास भी, और ये तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया तब आया था, मतलब काफ़ी टाइम मतलब अभी जब 40 दिन पहले होली शुरू हुई थी तभी मेरे पास आ गया था। और मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही इसको रखा है, और मैं कहीं भी इसको नहीं यूज़ करती हूँ, कहीं पे भी नहीं, अपने ठाकुर जी पे ही यूज़ करती हूँ, अपने श्री जी पे यूज़ करती हूँ बस। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि वो आपके एक भाग्य के लिए बहुत शुभ होता है ना। तो बाकी हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, बाकी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अपने ठाकुर जी को उस दिन बहुत, हाँ जैसे कि अब बात करें हम ठाकुर जी के साथ पानी वाली होली, पानी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेना। जैसे अगर आपको पिचकारी के साथ खेलनी है तो मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी पिचकारी भी आती है, बाल्टी पिचकारी आते हैं इनकी अलग से, या फिर आपके पास अगर बड़े लाला है या बड़ी लाली है तो उनके लिए थोड़ी बड़ी वाली ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पानी भी हम वही लेंगे, मतलब वैसा लेंगे कि इनको ऊपर डालने के लिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि बाहर ठंड हो और हम इन पर डाल दें ठंडा पानी और वो ठंड चढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ध्यान से करना है हमें। ठीक है, तो हर चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें सारे कार्य करने हैं, और फिर आप अपने ठाकुर जी को, अपने श्री जी को जो है इनके साथ होली मना सकते हैं, होली खेल सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर इनको हम 12 या 1 बजे तो एकदम हमें इनको रेस्ट करवा देना है, मतलब हमें उस टाइम तक इनके साथ होली भी खेल लेनी है, इनको खाना भी खिला देना है, इत्र सेवा भी कर देनी है, और 1 बजे ये प्रॉपर रेस्ट कर लेने चाहिए। ठीक है, इनको उस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा है ना, थक जाएगा। तो उसके बाद फिर शाम को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इनके लिए भोजन बना सकती हैं, कोई अच्छा सा बना सकती हैं, तो वो अपने लाला को भोग पवा सकती हैं। तो ठीक है लाडो, मैंने बता दिया सबको। ये मेरी लाली ने आज बोला था कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी लाली ने बोला तो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।